हेलो बच्चों, आपका सक्सेस पोर्टल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी की सेकंड शिफ्ट कराऊंगा जो 29 फरवरी को आई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है यदि x 50 है और y 25 है तो x y से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखते हैं, x दिया है 50 और y दिया है 25। तो x कितना अधिक है? 25 अधिक है। कहाँ से? 25 से गुणे कितना? 100। ठीक है, तो 25 से 25 चला गया, कितना आया? 100%। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन रेशियो से करें तो रेशियो में हमको x और y का रेशियो निकालना है। x और y का रेशियो आता 50 रेशियो 25। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2:1। तो ये कितना ज़्यादा हुआ? 1 कहाँ से? 1 से गुणे कितना? 100। तो इससे भी 100% सिंपली आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 मित्र एक पहेली को 4 घंटे में पूरा करते हैं। यदि वे मदद के लिए 2 और मित्र को बुलाते हैं तो उन्हें उसी पहेली को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखेंगे, इसके ये टाइम एंड वर्क का है। इसमें लगता है m1 d1 बराबर m2 d2। ठीक है, m1 कितना है? 3 लोग हैं। ds मतलब ये समय कितना लग रहा है? 4। m2 कितना होगा? 2 लोग अधिक बुला रहे हैं, तो मतलब 3 थे, अब कितने हो गए? 2 बढ़ गए तो 5। डेज मान लेते हैं या टाइम मान लेते हैं, x आवर लग रहा है। तो आया 12 बटे ये 5 आ जाएगा उधर से, बराबर क्या? x। तो x बराबर आएगा 12 बटे 5 आवर्स। लेकिन ऑप्शन सारे मिनट में हैं। 60 से गुणा करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 से आएगा 12 पंजे 60 और ये मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 144 मिनट। ठीक है, तो आंसर का कितना आएगा आपका? 144 मिनट, जो कि आंसर नंबर बी राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये जाएगा 14 चौके 56, 14 सत्ते 98 और जाएगा 7 नवैया 63 और आएगा 5 सत्ते 35 और 7 सत्ते 49। ठीक है, तो ये आया 7/4 ऑफ, ये हो जाएगा 9 7 16 डिवाइडेड बाय 1/7। तो ये हो जाएगा 7/4 गुणे 16 डिवाइडेड बाय 1/7। तो 4 चौक 16, तो कितना है? 28। ये इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेशियो पलट जाएगा। तो 28 सत्ते कितना आएगा? 8 सत्ते 56 के 6, 5 हासिल 8, 7 दूनी 14, 5 19। ठीक है, तो आंसर कितना है आपका? 196, मतलब आंसर नंबर ए राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु 5,550 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो मान लेते हैं MRP कितनी थी उसकी? वस्तु की 100 रुपये थी। 25% की छूट मतलब 25 की डिस्काउंट हो जाएगा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, और ये 5,550 रुपये है, ये 75 के बराबर हो जाएगा। आपको वैल्यू कितने की निकालनी? 100 की। तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100। 3 से जाएगा, 3 एक नम 3 हासिल आया 2, 3 अठे 24 हासिल आया 1, 3 5 15 और एक ये 0। तो कितना आया? 0। 5 चौके 20 के हासिल 2, 7 चौके 28, 2 30 हासिल 3, 4 गनम 4 3 7। मतलब कितना आंसर आया? 7000, जो कि आंसर नंबर सी है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5वां भाग है। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई बताएं। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिभुज का एरिया होता है, वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और क्या दिया है? जो बेस है, बी से इसको डिनोट कर लेते हैं, वो हाइट का कितना है? 3/5वां भाग है। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन में। 1470 इसका एरिया है, 1/2 हो गया। बेस कितना है? 3h/5 और हाइट को क्या मान लिया? h मान लिया। ठीक है,
तो इसमें भी कुछ कट नहीं रहा है, तो इधर आएंगे 14 70 गुड़े 5 दूनी 10 हो जाएगा, बट्टे कितना 3 बराबर h स्क्वायर। 3 से जाएगा 490। ठीक है, अब आपका आया 4900 बराबर h स्क्वायर। तो h बराबर कितना आएगा √4900, मतलब h बराबर आपका आएगा जो वो 70 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका कौन सा राइट है, ए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, P1 P2 और P3 3 विद्यार्थी हैं। P1 को P2 से 62.5% कम अंक मिलते हैं और P3 से 70% अधिक अंक मिलते हैं। 70% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि P2 को 8160 अंक प्राप्त हुए तो P3 को कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। P1 को P2 से, मतलब P1 को किससे रिलेशन दिया है, P2 से, और P3 का भी रिलेशन किससे दिया है, P3 का भी रिलेशन P1 से दिया है। तो रेशियो हम लोग बनाएंगे P2 P1 और P3 का। अब क्या कर रहा है, 62.5%, मतलब 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/8, और 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P1 को P2 से 62.5% कम अंक है। ठीक है, कम अंक, तो मतलब P1 को P2 से, अगर P2 8 है तो P1 को 5 कम मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा यहाँ 3, और P3 से 70% अधिक मिल रहा। अगर P3 10 है तो आपका 70% मतलब 7 अधिक मिलेगा तो 17 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस रेशियो को बैलेंस करेंगे तो 17 8 इसमें उल्टा NA बनता है, तो 17 8 136, 17 3 51 और 3 दामा 30। ये रेशियो आ जाएगा P2 अनुपात P1 अनुपात P3, क्योंकि बीच में P1 आया इसलिए क्योंकि दोनों का रिलेशन P से था। ठीक है, अब इसमें दिया है P2 को 8160 अंक प्राप्त हुए, मतलब 136 की जो वैल्यू है वो 8160 है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 8160/136। अब 17 से 8 से जाएगा 17 बार में, और 8 से आएगा 8 1 8 0 जा 8 दूनी 16, और 17 छक्के 102, मतलब 60 बार गया। वैल्यू किसकी बतानी, P3 की, मतलब 30 की वैल्यू बतानी। तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 × 60 बराबर 3 6 18 और 2 0 1800 आंसर। तो आंसर नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। इतिहास का औसत स्कोर 85 है और भूगोल का औसत स्कोर 75 है। पूरे समूह का औसत स्कोर कितना होगा। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग बेसिक से देखेंगे फिर डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखो 50% में 30 जो विद्यार्थी हिस्ट्री के हैं और जो 30 बच्चे वो ज्योग्राफी के होंगे। ठीक है, और इनका एवरेज कितना है 85 और इसका कितना है 75। ठीक है, तो 30 × 85 प्लस 75 × 30, मतलब 30 × 85 इनका टोटल, 30 × 75 इसका टोटल, बटे टोटल नंबर कितना है 60। तो ऊपर से 30 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 85 + 75 बटे कितना 60। तो ये 2 बार चला गया, अंदर आया 160/2, मतलब कितना 80। तो आंसर आपका कितना आ गया 80। कौन सा ऑप्शन है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे, ठीक है, तो इसको डेविएशन मेथड कहते हैं। ठीक है, विचलन मेथड। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो नंबर हैं 30 इनका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ये किस रेशियो में 1:1, और इनका एवरेज कितना है 85 और ये 75। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका एवरेज कितना था 75। ठीक है, तो इसमें प्लस करेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं, देखते हैं 75 से कितना ज़्यादा है, तो ये 10 ज़्यादा है। तो अब ये 10 ज़्यादा, 10 में कितने में विचलन हो रहा है, ये 1 में, तो 10 × 1, और यहाँ ये 0 ज़्यादा था तो ये +0,
और ये टोटल बट कितने में जाता है, 1 और 1 टोटल 2 में बटेगा। तो यह 75 प्लस 10/2 मतलब ये आया 5 और 75 5 कितना हो गया 80। ठीक है, ये आपका दूसरा तरीका हो गया। यहाँ पे हम लोग जो एवरेज 75 मारे हैं, इसके यहाँ पे हम कुछ और भी मान सकते हैं। जैसे कि मान लें हम कितना मान लेते हैं, इधर बगल में बताता हूँ मैं। ठीक है, मान लो हम लोग मान लेते हैं 85 या बीच का मान लेते हैं 80। ठीक है, 80 मान लिए। अब यहाँ पे कितना ज़्यादा हुआ 5, तो ब्रैकेट लगाए, 5 हुआ, विचलन कितने हो गया 1, तो 5 × 1। अब ये लेकिन ये 5 कम है तो ये माइनस का 5 होगा यहाँ पे, तो -5 × 1 बटेगा कितने में 2 में, तो ये 80 और ये आएगा प्लस का 5 माइनस का 5 0, तो 0, तो कितना आया 80, सीधे आंसर। ठीक है, तो इसे डेविएशन मेथड कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एवरेज के क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर डी राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2000 रुपये पर मूलधन 9% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, पर ऋण लिया जाता है, 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि होगी। ठीक है, तो 9% है, 2 वर्ष में इसमें सक्सेसिव लगता है तो हम लोग सीधे निकाल लेंगे 9%। इसमें लगता है 2 वर्ष के लिए a + b + ab/100 टोटल परसेंटेज निकालेंगे कितना ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 9% है प्लस 9% प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 9 या 81/100, तो कितना आएगा 18, 10 0 हटेंगे तो यहाँ आएगा 0.81%। ठीक है, और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%, तो जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 100 प्लस 18.81, तो कितना आएगा 118.81%। ठीक है, तो 2000 का हम लोग निकालते हैं, कितना आएगा, नहीं 20,000 सॉरी का 118.81/100। ये 2 दशमलव लौटेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। हम गुणा करेंगे सीधे 2 से, 2 × 9 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 8 2 × 9 2 1 3 2, तो 23,762 रुपये। ठीक है, आंसर कितना है 23,762। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि सीधे पहले एग्जैक्ट परसेंटेज निकाली कितना ब्याज मिलेगा, और प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 100 जो आपका प्रिंसिपल था और 18.81 आपका ब्याज था, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 118.81, और वही हम लोग प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल देंगे जो होगा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी मूल चाल की 6/7वीं चाल से चलती है तो वह स्टेशन पर 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस जो है आपकी, इसमें जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो आपका स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं स्पीड का क्या रेशियो दिया है, 6/7 मतलब पहले अगर 7 थी तो उसका 6/7 मतलब 6 हो गई, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 6:7। ठीक है, तो जो एक गैप आया ये आया 1 का, और यही उसको देरी हो रही कितनी की 20 मिनट की। ठीक है, तो पूछा है सामान्य समय, सामान्य स्पीड कितनी थी 7, तो सामान्य समय 6, तो 6 की वैल्यू 20 × 6 बराबर 120 मिनट। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका कौन सा राइट है, सी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 18, 20 और 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बचता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं। 14 शेषफल बच रहा है, मान लें अगर हम लोग 14 घटा दें तो पूर्णता विभाजित हो जाएगी, तो अगर इसमें 14 घटाते हैं तो आएगी ये 1240, इसमें 14 घटाते हैं तो आएगी 1200
ये 1230 आएगी, ये कितनी आएगी 1231 आएगी। इसमें अगर 14 घटाते हैं तो ये 1200 आएगी, और अगर इसमें 14 घटाते हैं तो 1441 आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई, अगर ये संख्या जीरो वाले पहले देख लेते हैं 20। अगर संख्या 20 से विभाजित है तो 10 से तो ऑटोमेटिक विभाजित होगी, तो भाई 10 से अगर विभाजित होगी तो ये तो दो ऑप्शन चले गए, बी और डी। ठीक है, अब 20 से देखते हैं 20 से संख्या कौन सी कटती हैं। 20 संख्या कटेंगी जैसे जिन संख्याओं के अंत में 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो या 2 जीरो, यही संख्याएं कटेंगी 20 की टेबल से, और कोई संख्या नहीं कटती है। तो इसमें कितना आ रहा है 30, तो ये भी नहीं कट होगा। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें हमको 15 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये हो गया बाई ऑप्शन। अगर हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 15, 18, 20 और 15, 80, 20 और 75 के क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, बेसिक से ही करते हैं तो पूरा बेसिक देखेंगे। 15, 80, 20 और 75, पहले 2 से काटेंगे तो 15, 40, 10 और 75। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 15, 20, 5, 75, फिर 2 से काटेंगे तो 15, 10, 5, 75, फिर 2 से काटेंगे तो 15, 5, 5 और 75, फिर 3 से काटेंगे तो 3 से गया 5, 5, 5 और 25 3 75। अब 5 से काटेंगे तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार और 5 बार। इस बार 5 से बार काटेंगे तो 1, 1, 1 और 1। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 और आया ये 48 पंजे 240 और 240 पंजे 14, 240 पंजे 1200, तो एलसीएम आ गया 1200। ठीक है, लिख के कर लें, लिख के करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 4 बार है, फिर 3 आया और फिर 5 गुणे 5 आया। ठीक है, तो देखो ये 2 और 5 मिलकर कितना हो गया 10 बना लिया, ये 2 और 5 मिलकर कितना बना लिया 10 बना लिया। अब जितना बचा है गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12 और उसके बाद 10 10 वाले 2 जीरो। ठीक है, तो आंसर एलसीएम कितना आया 1200 आया। अब हर स्थिति में 14 शेष बच रहा तो इसमें बस 14 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना 1214। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक मिश्रण में पानी और वाइन का अनुपात 7:19 है। यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है तो मिश्रण में वाइन की मात्रा बताएं। देखो वाटर और जो वाइन का रेशियो है वो कितना है 7:19। ठीक है, और जो उनके बीच का गैप है ये 12 का है और किसके बराबर है 12 लीटर के बराबर है। अब क्या कह रहा है वाइन की मात्रा बतानी है, तो 1 की वैल्यू 1 लीटर। ठीक है, तो 19 की वैल्यू 19 लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका ए राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या कह रहा है 415/5 माइनस 44 × 2/8 प्लस का कितना 53, 2 चौके 8 कटेगा और 4 से गया 11 बार। ठीक है, 5 से जाएगा 5 8 40, 5 3 15, तो 83 माइनस 11 प्लस 53, तो 80 50 130 और 3 3 6 136 माइनस 11, तो कितना आ गया 125। तो आंसर नंबर आपका कौन सा राइट है बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, देखते हैं 8400/2 माइनस 2100 प्लस 15 × 8, तो 2 से गया ये 4 और 2 4200 बार में, तो 4200 माइनस 2100
प्लस 120, तो यह 2100 प्लस 120 बराबर कितना आया 2220। मतलब आंसर नंबर आपका कौन सा राइट है, बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो CP, SP और MRP, ठीक है। मान लेते हैं MRP कितना है 100, तो जो उसका क्रय मूल्य होगा उसका कितना है 60%, मतलब कितना 60, और SP कितना होगा 4% की छूट दी जा रही है, मतलब 100 रुपये में 4 रुपये की छूट, मतलब 96। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 36 का। कहाँ से 60 से गुणे कितना 100, तो 0 से 0, 6 से 6 बार 36, तो कितना आ गया 60%, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका डी राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दो लोगों को 600 रुपये की धनराशि, एक को 5% वार्षिक दर से और दूसरे को 13% की वार्षिक दर से, ठीक है। यदि एक वर्ष के बाद साधारण ब्याज 62 रुपये है तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का है और ये एलिगेशन से हुआ, बेसिक से भी हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग एलिगेशन देख लेते हैं। एलिगेशन में एक तरफ 5% था और दूसरी तरफ 13%, और ओवरऑल कितना ब्याज मिला है 62, मतलब 62 जो है ये 600 का कितना परसेंट होगा, तो 2 जीरो 2 चला गया, कितना आएगा 62/6, ठीक है, ये आएगा। हम लोग सब में 6 से गुणा करा देंगे, तो कितना आएगा 30, और इधर कितना आएगा 13 × 78 और ये 62, तो ये कितना आएगा 32, और इधर घटेगा तो ये 16, मतलब 16:32, मतलब 1:2, ठीक है, 1:2, मतलब जो राशि बटी है वो 1:2, मतलब 5% पे 1 दी गई है और 13% पे 2 वैल्यू दी गई। टोटल जो ताप की थी 3 की वैल्यू वो किसके बराबर थी 600 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 600/3 मतलब 200 के बराबर, और 2 की वैल्यू 400 के बराबर, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा राइट है, ए। और हम लोग डायरेक्ट देख सकते थे कि आंसर आया था आपका 1:2, तो इसमें 1:2 में कौन सी राशि थी, पहले वाला ही था 1:2, ये हो गया 1:3, 1:5, और इसमें तो बनेगा 5:7, ठीक है, ऐसे भी देख सकते थे। अब इसको अगर हम लोग बेसिक से देखें तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं ए और बी दो लोगों को कितना रुपया दिया गया 600, ठीक है। ए से कितना मिला 5% ऑफ ए प्लस 13% ऑफ बी बराबर कितना है 62 है, ठीक है। तो 5A प्लस 13B बराबर कितना आएगा, परसेंटेज से बटे 100 आएगा और उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 6200। अब हमको ए और बी की वैल्यू पता करनी है, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो आएगा आपका 5A प्लस 5B बराबर 6×5 30, मतलब 3000, घटा देंगे तो कितना आया 5A से 5A चला गया, 8B बराबर आया 3200, तो B बराबर कितना आ गया 8 चौके 32, 400, तो B कितना आ गया 400, B आया 400, तो जो आपका B अब जब आ गया 400 तो A आपका 200 रहेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी 600, तो आंसर आपका ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 9:10 हो जाता है। मतलब संख्या हम लोग मान लेते हैं 7x और 8x, दोनों में कितने की वृद्धि होगी 4 की, तो यह अनुपात कितना हो गया 9/10। हम लोग गुणा कराते क्रॉस, तो 70x आ जाएगा और इधर 40, इधर 8 9 72x प्लस कितना 36, तो 70x इधर घटेगा जाके तो 2x बचेगा,
इधर 40 में 36 घटेगा तो 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, 7x और 8x। अंतर कितना है x का, मतलब किसका आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका ए राइट है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हम लोग रेशियो से देखेंगे तो रेशियोज कैसे होगा, 7:8 था, दोनों में कितने की वृद्धि हुई 4 की, तो यह अनुपात कितना हो गया 9:10। ठीक है, तो देखो रेशियो में कितना बढ़ गया 2 और 2 और 2 बढ़ा है तभी वैल्यू कितनी हुई 4, तो मतलब 2 की वैल्यू 4 के बराबर और अंतर इनका कितना है 1, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपका रेशियो से हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 18% है तो लाभ का मूल्य बताएं। तो 440 का 18% कितना आएगा, यही आपका लाभ होगा। तो 0 से 0 गया, गुणा करा लेते हैं। 18 चौके 72 के 2, 7 हासिल, 18 चौके 72, 7 79 बटे कितना 10, तो 0 लगटा तो 0.5, तो कितना है 79.2 रुपये आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, XYZ की औसत ऊंचाई 185 सेंटीमीटर है, यदि W और X की औसत ऊंचाई 153 सेंटीमीटर है तथा X और Y की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, तो X की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो W प्लस X प्लस Y बटे 3 बराबर कितना आएगा 185, तो W प्लस X प्लस Y हो जाएगा 185 गुणे 3, 18 3 54 और 15 555। ठीक है, अब W प्लस X बटे 2 बराबर कितना है 153, मतलब W प्लस X बराबर आपका आएगा 306, X प्लस Y बटे 2 आपका कितना है 152, तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 304। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो w प्लस 2x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 610 और w प्लस x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 555। ठीक है, तो ये घटा देंगे इसमें, तो w से w चला गया, y से y चला गया और 2x में x जाएगा तो बचेगा x बराबर 55। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका कौन सा राइट है, आंसर नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, यदि डी किसी काम का 10% भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है तो डी संपूर्ण काम कितने दिनों में करेगा। देखो 10% डी जो है 10% काम कितने दिन में 3 दिन में, तो 100% काम इसका 10 गुना हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा, मतलब कितना 30 डेज। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका डी राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है, सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। ठीक है, मान लो MRP कितना था उसका 100 रुपये और MRP से 26% कम में खरीदता, मतलब CP उसका कितना हुआ 74 रुपये, 26% कम, और अंकित मूल्य से 10% ऊपर, मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना आ गया 110। ठीक है, तो उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ प्रतिशत है, तो कितना इसने लाभ कमाया, इधर 26 और 10 36, कहाँ से 74 से, गुणे कितना 100। ठीक है, तो देखते हैं ये कितना आया, 2 से जाएगा 37, ठीक है, और 2 से जाएगा ये 18, तो ये 1800 बटे 37। ठीक है, तो भाग करेंगे तो 37 दूना 74, 74 दूना 148, 4 बार हो जाएगा 148, बचेगा कितना, वो बचेगा आपका 32, 32 और 0 आपका हो जाएगा 320, लगभग 8 बार में। ठीक है,
चलिए भाग करके एक बार देख लेते हैं 37 से 1800 को। तो 4 बार में जाएगा 148, ठीक है, तो यह 32 और फिर ये 0, फिर 8 बार में जाएगा 8 से 56 के 6, 5 हासिल, 8 3 24, 24 5 29, कितना आया 24 आ गया। फिर दशमलव लगाएंगे 0, ये 6 बार जाएगा 7 6 42, 7 6 3 18, 18 4 22, तो 18 मतलब 48.6%। तो आपका आंसर कितना है, आंसर नंबर डी। ठीक है, आपके आज के सभी प्रश्न खत्म हुए। आपको हमारा सेशन कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।